have actually experienced horrible encounters and been harassed very badly. Don't want to talk about it. फिल्म इंडस्ट्री जहां ग्लैमर और फेम के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छुपी होती है। सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उनकी एक क्लोज फ्रेंड जो फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है, उसने अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में हरासमेंट फेस किया था। सोनम ने उस एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया था, बट उन्होंने मेंशन किया कि उनकी 7 सिबलिंग्स हैं। ये सुनकर सबको पता होगा कि किसकी 7 सिबलिंग्स है। कैटरीना कैफ, उनका ही नाम माइंड में आया होगा, है ना? क्योंकि कैटरीना ही एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी 7 सिबलिंग्स हैं और उनका पास्ट भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा है। आज वो इंडस्ट्री की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस में से एक हैं, बट उनकी जर्नी इतनी ईजी नहीं थी। फ्रॉम बीइंग एन आउटसाइडर टू रूलिंग बॉलीवुड, फ्रॉम हर प्रोफेशनल चॉइसेस टू पर्सनल कंट्रोवर्सीज, कैटरीना's लाइफ हैज़ बीन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कैटरीना कैफ की जर्नी बॉलीवुड तक पहुंचने तक बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनका जो जन्म हुआ था वो 1983 में हांगकांग में हुआ था। जब वो छोटी थी तभी उनके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे और उनके फादर ने उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी। कैटरीना और उनके सिबलिंग्स को उनकी मदर ने अकेले रेज किया, जो एक लॉयर थी। सिंगल मदर होने की वजह से उनके लिए 8 चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना टफ था। इसलिए कैटरीना ने ओनली 14 ईयर की एज से काम करना स्टार्ट कर दिया था। पहले उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग की, देन फुल टाइम मॉडल बन गई। लंदन फैशन वीक तक उन्होंने काफ़ी फैशन शोज में काम किया। इसी टाइम लंदन के एक फैशन शो में इंडियन फिल्म मेकर ने कैटरीना को वहां स्पॉट किया। उन्होंने कैटरीना को बॉलीवुड मूवी का ऑफर दिया। वहां से उन्हें बॉलीवुड में चांस मिला। इंडिया की बार्बी डॉल कही जाने वाली कैटरीना आज किसी भी इंट्रोडक्शन की वो मोहताज नहीं है। हाउएवर, यहाँ तक पहुँचने के लिए उनका जो सफ़र था वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज एंड स्ट्रगल से भरा हुआ था। कैटरीना कैफ के फादर का नाम मोहम्मद कैफ है। वो कश्मीर से बिलोंग थे। छोटी सी उम्र से ही कैटरीना ने अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और पार्टिसिपेट ही नहीं, वो वहाँ पे उस कॉन्टेस्ट में जीती भी थी। और इस जीत के बाद कैटरीना को ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने का चांस मिला। कैटरीना पर फिल्म मेकर कैजाद गुस्ताद की नजर पड़ी और उन्होंने उसी शो में कैटरीना को फिल्म ऑफर कर दी। बट बॉलीवुड में एंट्री लेना इजी नहीं होता, स्पेशली जब आप इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते। कैटरीना को भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, इसलिए उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया आ गई। जब वो मुंबई पहुंची वो 2003 में रिलीज हुई फिल्म बूम थी। ये एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर थी। कैटरीना ने सुपर मॉडल रीना का रोल प्ले किया था। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। बट ना, इसमें सिर्फ यंग एक्ट्रेसेस को ही ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। मिडिल एज्ड एक्टर्स के अपोजिट यंग मॉडल्स को कास्ट किया गया और उनसे अनकंफर्टेबल सीन्स करवाए गए। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि ये मूवी एक वुमेन प्रोड्यूसर ने बनाई थी, आयशा श्रॉफ, जो जैकी श्रॉफ की वाइफ और टाइगर श्रॉफ की मदर है। उनकी फर्स्ट मूवी बूम जो थी वो एक कॉमर्शियल डिजास्टर रही। ये मूवी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी और इसका एक बड़ा रीजन ये भी था कैटरीना और गुलशन ग्रोवर का एक इंटीमेट सीन, जो आज भी कई लोग डिस्कस करते हैं। बूम मूवी में कैटरीना कैफ सिर्फ 18 साल की थी जब शूटिंग स्टार्ट हुई थी और रिलीज होने तक वो 20 साल की हो चुकी थी। एक टाइम था जब गुलशन ग्रोवर इंटरव्यूज में बार बार बूम के इंटीमेट सीन्स के बारे में बात करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कैटरीना के साथ क्लोज रूम में प्रैक्टिस की थी सो दैट सीन स्मूथली हो सके, कोई डिले ना हो। एंड इंटरेस्टिंगली इसी टाइम अमिताभ बच्चन ने उन्हें देख लिया था। One particular sequence which was, like one side there's an romantic scene with me and Katrina, and there's another romantic and between Amit ji and Padma Lakshmi, right? That was taken. सोचने वाली बात है, एक न्यू कमर जो इंडस्ट्री को बेयरली जानती थी, उसके लिए ये सब कितना अनकंफर्टेबल रहा होगा। ऑब्वियसली कैटरीना के लिए ये सब काफी टफ था, बट फिर सलमान खान ने उनका साथ दिया। सलमान ने पर्सनली प्रोड्यूसर से बात करके एंश्योर किया कि बूम के DVD वर्जन में कंट्रोवर्शियल सीन रिमूव कर दिया जाए। सलमान का सपोर्ट कैटरीना के करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था और ये खुद कैटरीना भी एक्सेप्ट करती है कि स्टार्टिंग डेज में सलमान ने कैटरीना की बहुत हेल्प की थी। मूवी सिलेक्ट करने में उन्होंने उनको इंडस्ट्री में स्टैब्लिश होने में काफ़ी हेल्प की, न्यू प्रोजेक्ट्स दिलवाए
एंड इवन उनके हिंदी एक्सेंट पर भी काम करने में गाइड किया। सलमान खान के सपोर्ट से कैटरीना का करियर फाइनली सही से चलने लगा। मूवीज जैसे मैंने प्यार क्यों किया, हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन ने उन्हें एक फ्रेश फेस की तरह इंट्रोड्यूस किया जो सिर्फ ग्लैमरस नहीं बल्कि टैलेंटेड भी थी। बट जैसे जैसे कैटरीना सक्सेसफुल होती गई उनकी पर्सनल लाइफ हेडलाइंस में आने लगी थी। सबको पता है कि सलमान और कैटरीना एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, बट फिर कुछ टाइम बाद उनके बीच प्रॉब्लम्स आने लगी। कैटरीना के बर्थडे पर सलमान और शाहरुख में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। कुछ टाइम बाद कैटरीना का नाम रणबीर कपूर के साथ जोड़ा जाने लगा था और फिर वहां से उनकी लाइफ में नए फेज की स्टार्टिंग होने लगी थी। जब कैटरीना और रणबीर की क्लोज बॉन्डिंग सामने आई तभी से सलमान और उनके बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा। इंडस्ट्री में रूमर्स थे कि सलमान इस ब्रेकअप से हर्ट थे और उन्होंने कैटरीना से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। बट आज भी देखा जाता है कि जब वो मिलते हैं तो उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। बट पहले सलमान का बिहेवियर काफी डिफरेंट था। वो हमेशा अग्रेसिव वे में बात करते थे, बात बात पे लड़ पड़ते थे। बट टाइम के साथ साथ उनके इस नेचर में कुछ चेंजेस होते नजर आए हैं। वेल, रणबीर और कैटरीना ने ओपनली अपने रिलेशनशिप को कभी कंफर्म नहीं किया था, बट उनका स्पेन वैकेशन वायरल हो गया था जिसमें दोनों बीच पर एंजॉय कर रहे थे। तो वहां से सबको कंफर्म होने लगा कि ये र्यूमर नहीं है, इनफैक्ट इन दोनों का रिलेशन है। बट जैसे बॉलीवुड में होता है ये रिलेशनशिप भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला। ब्रेकअप के बाद कैटरीना थोड़ी लो प्रोफाइल हो गई एंड उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर था। आज कैटरीना एक सेल्फ मेड स्टार है। उन्होंने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में एक ऐसी जगह बनाई है जिसमें उनकी एक अलग पहचान है। उनकी कुछ मूवीज जैसे टाइगर जिंदा है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भारत जैसी फिल्म्स उनके करियर के माइलस्टोन्स रहे हैं। वी ऑल नो कि अब वो विकी कौशल के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। बट जब वो इंडिया आई थी तब ना तो उनका कोई बॉलीवुड में कनेक्शन था और ना ही इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस। उनका करियर एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं। बट उनका स्टार्टिंग फेज इतना ग्लैमरस नहीं था जितना शो होता है। ये इंसिडेंट बॉलीवुड की डार्क रियलिटी को भी हाईलाइट करता है, जिसमें जो भी न्यू एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होना कोई नई बात नहीं है। ये इंडस्ट्री सिर्फ टैलेंट पे नहीं, कनेक्शंस और पावर डायनामिक्स पे भी चलती है। कैटरीना ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से ये सब पाया, बट आज भी ऐसे कई एक्टर्स हैं जो अपने स्टार्टिंग टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी इमेज पर इसका कोई असर ना पड़े। कैटरीना कैफ की लाइफ एक रोलर कोस्टर टाइप रही है। कंट्रोवर्सीज, हार्ट ब्रेक, सक्सेस एंड स्ट्रगल्स सब कुछ उन्होंने देखा है। बट सबसे इंस्पायरिंग चीज ये है कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। आज भी वो बॉलीवुड की मोस्ट लव्ड एक्ट्रेस में से एक हैं। फेम और सक्सेस की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही अंधेरों से भी भरी होती है। वेल, आपको क्या लगता है और आपके हिसाब से कैटरीना कैफ का सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट कौन सा था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।